नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में आ रहे परिवर्तन को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अपने विचार रखने के लिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास विशेष रूप से उपस्थित हुए। आरबीआई गवर्नर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था बड़े उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। खासकर अगर हम बात करें कोरोना काल की, जहां पर अर्थव्यवस्था पूरी तरह अस्त व्यस्त पड़ चुकी थी और लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था पूरी तरह थम सी गई थी। उस वक्त सरकार के लिए, रिजर्व बैंक के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आरबीआई ने सरकार के माध्यम से भारी मात्रा में लोन, किंतु समस्या थी कि लोन की रिकवरी की। उस पर भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि अगर लोन के पैसे रिटर्न नहीं होते हैं तो उसका आधा पैसा सरकार जमा करेगी। इस दौरान आरबीआई गवर्नर ने स्टूडेंट के सवालों के जवाब भी दिए। आगामी चुनाव से पहले श्री राजपूत करनी सेना ने दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को चेतावनी दी है, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में 50-50 टिकट दोनों पार्टियों से मांगे हैं। मीडिया से चर्चा में श्री राजपूत करनी सेना के पदाधिकारियों का कहना है, राजपूत समाज का वोट बैंक बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में मौजूद है और ऐसे में राजपूत समाज सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आया है। अपनी मांगों को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा 2 अलग-अलग स्वराज और स्वाभिमान की सरिया यात्रा निकाली जाएगी। राजपूत समाज के पदाधिकारियों ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इन मांगों को नहीं माना जाएगा तो 8 अक्टूबर को भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। एक तो क्षत्रिय समाज की भागीदारी 50-50 टिकट दोनों दलों से मांग है हमारी कि राजपूत समाज की भागीदारी बढ़े, और जो भी मांग पत्र है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूँ। और जो राजपूत समाज की मांगों को लेकर पूरे ज़िले हम यात्रा निकाल रहे हैं, स्वराज स्वाभिमान केसरी यात्रा नाम से, वो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं एसडीएम और एडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री या जो भी वहाँ का जनप्रतिनिधि रहेगा उसको अपनी बात रखूँगा उसके सामने। जो मुख्यमंत्री बिल्कुल समय से मांग लेते हो ठीक है, वरना 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी करनी सेना। नहीं, केवल राजपूत समाज के लिए। जो राजपूत आगे बढ़ेगा तो करनी सेना अपने आप ही आगे बढ़ेगी। ये टिकट सिर्फ हम राजपूत समाज के लिए मांगे। तारीख से कितनी तारीख तक यात्रा 3 तारीख से शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है, और 8 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव करने जाएगी करनी सेना। और वहाँ से इस बार ये आंदोलन लॉलीपॉप आंदोलन नहीं होगा कि कोई लॉलीपॉप दे देगा और सेना वहाँ से वापस आ जाएगी। मुख्यमंत्री निवास में घुसेंगे, अपनी बात को मनवा के ही सेना वहाँ से वापस आएगी। कौन सी विधानसभा क्षेत्र के आप लोगों ने कैंडिडेट सोच रखा है? नहीं, हमने नहीं सोचा, ये तो पार्टियों का काम है। वो भी हम सोचेंगे तो पार्टी क्या करेगी फिर? ये तो पार्टी विधानसभा पे आप समझते हैं कि करनी सेना का जो प्रभुत्व है? देखिए, जहाँ राजपूत भाव मिल रहे हैं, एक तो उन विधानसभाओं पर राजपूत को मिलना चाहिए जो सिर्फ सामान्य वर्ग की सीटें हैं, जहाँ सामान्य व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए, उस पर भी राजपूत समाज को ही टिकट देना चाहिए। कोई और पार्टी अगर बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई, जो मैं बार बता रहा हूँ कि जो भी दल हमें मौका देगा, करनी सेना और पूरा राजपूत समाज उसके साथ खड़ा मिलेगा आपको। हाँ, भले अरविंद केजरीवाल की भी सरकार ला सकती है, इतनी ताकत है राजपूतों में। नहीं, देखिए, हमारा वोट देना हमारा अधिकार है, ऐसी कोई चीज़ मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि चुनाव का बहिष्कार करेंगे, पर तख्ता पलट जरूर कर देंगे मध्य प्रदेश में। आपका नाम? मैं अनुराग प्रताप सिंह राघव, प्रदेश अध्यक्ष श्री राजपूत करनी सेना। इंदौर के छतरीपुरा क्षेत्र में ठेले से टमाटर उठाकर खाने के बाद हुई हत्या में पुलिस ने हत्यारों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। साथ ही इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 2 एएसआई को भी वरिष्ठ अधिकारियों ने निलंबित किया है। इंदौर में मुकेश नामक युवक ने निखिल नरवर के सब्जी के ठेले पर आकर ठेले पर से टमाटर उठा लिए, तो सब्जी वाले निखिल ने अपने 2 साथी आकाश और सौरभ के साथ मुकेश पाल से मारपीट की थी। घायल मुकेश को उपचार हेतु एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं इस पूरे प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले 2 एएसआई को भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निलंबित किया गया है। ये थाना छतरीपुरा के अंतर्गत 26 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें कि रात्रि में एक व्यक्ति जो मुकेश मृतक है, उसने जो एक सब्जी का ठेला लगाता है निखिल, और उसके साथी वहाँ खड़े हुए थे, तो उसने उसके ठेले से टमाटर उठा लिए। बिना बताए टमाटर उठाए, तो इस बात पर विवाद हुआ और उनके द्वारा जो ठेला जो लगाता है निखिल और उसके साथियों के द्वारा इसके साथ मारपीट की गई। इसके बाद इसके परिजन इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। 30 तारीख की शाम को 5 बजे वो एक्सपायर हो गया, और ख़त्म होने के बाद उसकी मर्ग कायम किया जाकर और उसकी जांच की गई। मर्ग जांच के बाद चंदी साक्षी भी उसमें मिले। उसके बाद
टीआई छत्तीसपुरा और सीएसपी सरावा के द्वारा कड़ी मेहनत करते हुए इसमें टीमें बनाई गई और लगातार टेक्निकल एविडेंसेज कलेक्ट किए गए, सीसीटीवी फुटेज देखे गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 3 व्यक्तियों की पहचान हुई और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद जब उनसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना घटित करना स्वीकार कर लिया। फिलहाल तीनों आरोपियों के खिलाफ अभी सेक्शन 302 के तहत केस रजिस्टर्ड किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है और इसमें 2 एएसआई हैं जो कि जिनको कि निलंबित कर दिया गया है वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा। इसमें 2 जो एएसआई हैं इनके इनमें से एक जो कि रात्रि गश्त में लापरवाही बरतने पर और दूसरा एएसआई को जो हॉस्पिटल का जो साना जांच में लापरवाही बरतने पर दोनों को निलंबित कर दिया गया है। शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से बनी 5 सदस्यों की कमेटी प्रेस क्लब में मीडिया से हुई रूबरू। दरअसल मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु 5 लोगों की कमेटी आज इंदौर आई, जो अपने कार्यकर्ताओं को यह जानकारी देगी कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री की उन योजनाओं को किस तरह जन जन तक पहुंचाया जाए, जो कि इस कमेटी का लक्ष्य बनाया है कि प्रदेश में कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी और ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यकर्ताओं को संगठन के जरिए योजनाओं को पहुंचाने की जवाबदारी भी सौंपी जाएगी, जिससे आम जन को इन योजनाओं का फायदा मिल सके। ये जन जन कल्याणकारी योजना हम लोगों ने अभी जितने योजना सरकार ने दी, शौचालय के मामले में हो, गृह निर्माण के मामले में हो, राशन के मामले में हो या अन्य तमाम बड़ी योजनाएं थी, उन सब में हमने जाकर लोगों से जनसंपर्क किया है, गांव तक गए, उनको उसकी जानकारी दी है और जो नहीं कर सकते तो वो कैसे किया जाए उसकी जानकारी। क्या निकला आंकड़ा, क्या निकाला? आंकड़ा निकला कम से कम हमने आज के 25 से 40 हजार लोगों के साथ में संपर्क किया अभी इसी शहर में। क्या देखा आपने, योजनाएं मिल रही कि नहीं मिल रही? हाँ, नहीं मिल तो रही है, लेकिन जितनी ताकत से मिलना चाहिए नहीं मिल रही है। लोगों को जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। योजना सरकार ने बनाई, वहाँ तक जानकारी पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि हर आदमी के घर टेलीविजन नहीं है, हर आदमी के पास साधन नहीं है। जो दूर दराज गांव में रहता है उसको कुछ पता नहीं। और सारी योजना किसके लिए बन रही है? गरीबों के लिए बन रही है। आज आप देख रहे हैं जितना भी नेतृत्व, जो भी नेता या जिस प्रकार के लोग हैं, वो किसी भी गांव में जाकर इसका कोई अभियान नहीं चला रहे कि ये योजना, इसका लाभ उठाइए। ये वही संस्थाएं कर रही हैं जो उन गरीबों के साथ जुड़ी हुई हैं। नेता अपना काम कर रहा है, उसको अपना जो करना है, चुनाव लड़ना, कुछ भी करना करेगा। जिन योजनाओं पर घोषणा हो जाती है और योजना लागू नहीं होती है, हाँ, उसको कैसे हैंडल करते हैं? उसको हैंडल हम सरकार से बात करते हैं इस मामले। ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जब ये पता लगता है कि योजना तो लागू है पर इस पर को हैंडल ही नहीं हो रहा, तो संबंधित जो अधिकारी हैं उनके पास जाकर हम बात करते हैं, इसका पूछते हैं कि भाई ये क्यों नहीं हो रहा। जब सरकार ने जो लागू किया तो आप क्यों चुपचाप बैठे? इंदौर में शासन की बहुउद्देशीय दीनदयाल रसोई योजना के 3य चरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल किया गया। वहीं इस योजना के शुरू होने के बाद अब 5 रुपए में जरूरतमंदों को भोजन की थाली मिलेगी, जो पूर्व में 10 रुपए में मिलती थी। दरअसल इंदौर में दीनदयाल रसोई योजना के 3य चरण के शुभारंभ के मौके पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा बापट चौराहा सुखलिया स्थित रसोई केंद्र पर दीनदयाल रसोई योजना के 3य चरण में गरीबों को 5 रुपए थाली भोजन का शुभारंभ किया। उक्त कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के उद्बोधन का लाइव प्रसारण भी किया गया। इस विभाग के प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्तियों को सस्ती दरों पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दीनदयाल रसोई योजना का 3य चरण लागू किया गया है। वहीं अब तक 10 रुपए में अंत्योदय योजना अंतर्गत मिलता था, किंतु अब जरूरतमंदों को दीनदयाल रसोई योजना के तहत मात्र 5 रुपए में भोजन थाली मिलेगी। देखिए, जितनी भी हमारी 5 दीनदयाल रसोई योजना है, आज सभी पर 5 रुपए से खाना शुरू करने की योजना थी और सोखलिया के अंदर दीनदयाल रसोई योजना पर आज उसका शुभारंभ हुआ और वर्चुअल जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी उसमें आज महापौर पुष्यमित्र भार्गव जी, हमारे उस 2 नंबर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक रमेश मेंदोला जी, राजेंद्र राठौर जी और हमारे क्षेत्र क्रमांक 3 के विधायक आकाश उज्जवल जी की मौजूदगी में आज यह योजना का शुभारंभ। इंदौर नगर निगम की रिमूवल टीम के द्वारा आज फूटीकोटी स्थित सर्विस रोड पर लगी अस्थायी सब्जी मंडी को हटाने का कार्य किया गया, लेकिन जो स्थान निगम के द्वारा अस्थायी मंडी के व्यापारियों को दिया गया उससे इनकार करते हुए व्यापारियों ने क्षेत्र पार्षद को विरोध किया और उनके पुराने स्थान के पास ही दुकानें देने की मांग की।
दरअसल इंदौर के फूटी-कुटी चौराहे से लगी हुई सर्विस रोड पर अस्थायी रूप से सब्जी व्यापारी ने अपनी दुकान लगा ली थी, जिससे फूटी-कुटी चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर ब्रिज में यह मंडी बाधक बन रही है। वहीं आज इन दुकानों को हटाने के लिए भारी पुलिस बल भी लगाया गया था। इसके बाद इन दुकानदारों को हटाया गया। वहीं दुकानदारों को उचित स्थान देने की मांग करते हुए कांग्रेसी भी पहुंचे। सब्जी मंडी को हटाने के संबंध में वार्ड के पार्षद कमल लड्ढा से बात की तो उनका कहना था कि फूटी-कुटी से हटाकर जहां पर फुटकर व्यापारियों का जो समस्या फूटी-कुटी चौराहे पर आज है, वहां कल दूसरी जगह आएगी। इसीलिए इस समस्या के समाधान के लिए आईडीए की सरकारी जमीन की सुझाई है, जहां पर मंडी स्थापित की जा सकती है। नहीं, एक्चुअल में जो पुल बन रहा है ना फूटी-कोटी चौराहे, उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी जैसे आज एकदम हटाने का हो गया, नहीं तो मैंने वो आईडी अध्यक्ष जी को बताया था कि पहले आप जगह का सर्वे कर लो और उस स्थान को कैंपस बना दो, वहाँ नंबरिंग या अपन रंगोली मार दो कि 10 बाय 8 का होटला इनका 400 होटले लग जाएंगे। क्या कुछ मांग कर रहे हैं ये लोग आसपास? अब वो पास में जगह चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? टेक्निकल प्रॉब्लम है ना भाई, सरकारी कोई प्राइवेट प्लाट पे तो दे ही नहीं सकते अपन जगह। समस्या ये थी, पर आज हल हो गई है। वो आईटीआई का जो ग्राउंड है उसकी सफाई करवा रहे, और हम थोड़ी चाहते कि इनको रोटी रोजी नहीं मिले। तो इतने साल से कर रहे हैं, 30 साल से कर रहे हैं, तो चल ही रहा था ना, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम है। सर्वप्रथम तो मैं जितने सब्जी के व्यापारी हैं और फल के व्यापारी हैं, इनको मैं सलाम करता हूं कि ये इंदौर के विकास के साथ हैं। इन लोगों ने बड़े दिल से 25 साल की अपनी दुकानों को 1 मिनट में बोल दिया कि हम यहाँ से शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं, अगर यहाँ पे ब्रिज बन रहा है और पुल बन रहा है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि किसी आदमी की अगर रोजी रोटी किसी चौराहे पे या नुक्कड़ पे चल रही है, तो वो उसके आसपास के 1 किलोमीटर के एरिया से या 2 किलोमीटर के एरिया से उनकी ग्राहकी आती है। इनका सिर्फ इतना कहना है कि जो महापौर जी ने व्यवस्था करी है चंदन नगर थाने के आगे, अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारी जो ग्राहकी है, इस एरिया के लोग जो पैदल चल के हमारे यहाँ पे सब्जी खरीदने आते हैं, क्या वो अपनी गाड़ी का पेट्रोल 50 रुपए का जला के इतनी दूर आएंगे? इनका सिर्फ और सिर्फ मात्र इतनी सी इनकी डिमांड है कि ये जो 84 नंबर का वार्ड है, 85 नंबर का वार्ड है, 82 नंबर का वार्ड है, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह है जो या तो आईडीए का प्लॉट है या तो सरकारी जमीन है। सिर्फ यहाँ पे सारे सरकारी आपके दस्तावेज अवेलेबल है, आप कोई सा भी एक प्लॉट चिन्हित कर लें और ये लोग सब लोग वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। आप इनको शिफ्ट करना चाहते हैं, लेकिन इतनी दूर अगर इनके पास ग्राहक ही नहीं आएगा, ये अगर अपनी बिक्री नहीं कर पाएंगे, तो ये अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? इनका सिर्फ इतना सा कहना है, हम इंदौर के विकास के साथ हैं, हम इंदौर के सरकार के साथ हैं, हम अधिकारियों के साथ हैं, लेकिन हम हमारे परिवार के साथ पहले हैं, क्योंकि हमको उनका पेट भरना है, हमको उनके लिए शाम को रोटी लेकर जाना है और हमको हमारी दुकान वहां लगाना है जहां हमको ग्राहकी मिले, जहां ग्राहक आ सके, जहां पैदल आके भी आदमी सब्जी फल खरीद सके। इतना सा इनका कहना, और मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी ये लोग अपनी डिमांड कर रहे हैं, बड़ी छोटी सी डिमांड है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।